म्यूट हो गया। ओके, हार्ट बना दीजिए मैम के लिए। अमेजिंग रिजल्ट है। ओवर टू कविता मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुड वेलकम मॉर्निंग मैम। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कविता फ्रॉम लखनऊ। मैं कविता अस्थाना यहाँ जब आई थी ना, तो पूरा अस्थाना के साथ इतना सारा था। अब जो है कविता में आ गई हूँ, है ना। यानी बहुत ज्यादा वजन था मेरा। इतना वजन था कि शायद अब लगता है कि वजन हमारे ऊपर कितना हावी था। उसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम हमने उठाए हैं। यहाँ तक कि दो दो बार हार्ट का ऑपरेशन भी करवा डाला। शुगर की स्टेज यहाँ तक पहुंच गई कि 970 शुगर हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी अंदर से। गुस्सा इतना भरा हुआ था कि लगता था कि हर आदमी केवल हमारे हमसे लड़ने के लिए बैठा है, हम उससे बस फाइट कर लें। जहां उसने एक शब्द कहा, मैं चार शब्द न बोलूं, ये कैसे हो सकता है। ये हमारी आदत सी बन गई थी। बच्चे डरते थे, स्कूल के बच्चे डरते थे, जिस फ्लोर पे कविता मैम की टेबल लगी होगी उस फ्लोर पर बच्चे नहीं आएंगे। तो हमारी ड्यूटी भी वैसी लगाई जाती थी कि ये बच्चे एक्स्ट्रा पीरियड में भाग जाएंगे, अब आप जीने के पास खड़े हो। तो वैसे ही हमारी ड्यूटी भी लगाई जाती थी, क्योंकि मेरी एक इमेज बन गई थी एंग्री वोमेन वाली, कि ये हर समय गुस्से में रहती। लेकिन जब यहाँ आए तो बहुत सारा चेंज आया हमारे अंदर। बात करना, बात पहले भी करते थे, चीत करते थे, लेकिन होता है ना जो, हम लोग एक कहावत सुनते हैं कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा हमारे शरीर में होता है। अगर हम तामसिक भोजन करेंगे तो वैसा जाएगा। जब हम एक सामान्य, अब पता चला हम तेल मसाले वाला ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगती है। तो जब शरीर में विकार पैदा होंगे तो हमारा मूड भी वैसा हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद जो मेरा फूड चेंज हुआ, उससे बहुत सारा बेनिफिट मिला। जो शुगर 970 थी, इंसुलिन चल स्टार्ट हुई थी, वो अब यहाँ आ गई कि इंसुलिन बंद हो गई। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट रिजल्ट क्या है, तो मेरा फेवरेट रिजल्ट यही है। मैं यहाँ कोई दावा नहीं करते, मेरे कोच ने भी कोई दावा नहीं किया था। मैंने भी ये सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मेरा इंसुलिन बंद होगा, मैंने ये सोच के नहीं किया था। और इसीलिए जब मैं गई थी डॉक्टर क्या, तो मैंने कहा था मैं इंसुलिन नहीं लगवाऊंगी, आप मुझे गोली दो और बढ़ा दो। इसीलिए कहा था क्योंकि मेरे दिमाग में था, मेरे फादर शुगर के मरीज थे, कि इंसुलिन अगर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो बंद नहीं होती है। हालांकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था, जब मैंने कहा कि इसलिए नहीं लगवाएंगे, तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, अरे ये पेन ही तो है, ऐसे डस्टबिन में हमको फेंक के दिखाया, डस्टबिन में कि लीजिए डस्टबिन है, इसे फेंक देंगे अगर आपका सही हो गया। लेकिन आज उसी डॉक्टर ने हमको बंद किया, स्टॉप इंसुलिन लिखा। वो दिन जब था, उस दिन जब हम कैबिन में खड़े थे, तो सच बताऊं सर, आप लोगों को, जितने वहां व्यक्ति बैठे थे सबका वजन मैं अगर काउंट करती तो 1 कुंटल एक आदमी का निकलेगा। यानी हम कम से कम हजारों किलो वाले लोगों के बीच में बैठे हुए थे। और मैंने उनसे, डॉक्टर ने जब पूछा तो मैंने उनसे, आपने क्या किया जो आपकी इंसुलिन है, मैंने उनसे यही कहा कि मैं लो जीआई फूड खाती हूँ, अपने फाइबर और खाने का ध्यान रखती हूँ, जो एक्सरसाइज कर पाते हैं वो करते हैं, जितनी कर पाते हैं उतनी करते हैं, क्योंकि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाती। उनका जवाब ये था कि जब आपको ये पता है कि लो जीआई क्या होता है, तब तो आपको इंसुलिन की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपको ये पता है तो आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। और सच बात है, जब हम पहले डॉक्टर क्या थी, उन्होंने भी लिखा था बेसिक में कि सलाद जरूर खाएं और टहलना, दो चीजें उन्होंने लिखी थी बेसिक, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। यहाँ आकर के मैम के मोटिवेशन में से, कि हाँ हमको थोड़ा 80-20 सुनते 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 दिमाग में आया कि नहीं 20 करना है। थाली मुझको देखनी है कि थाली में कितना प्रोटीन है, कितना क्या है, ये देखना, ये देख देख के मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया। यहाँ की जो नॉलेज थी उसको मैंने, थोड़ा सीखने की आदत टीचर होने के नाते मुझे है, तो मैंने उन चीजों को सीखा और इम्प्लीमेंट किया। तो आज हम ये पहले जानना चाहेंगे कि कविता हम मैम, कितने। अगर आपको लो जीआई फूड के बारे में जानकारी थी, जी। आपको पहले ही इंसुलिन स्टॉप करा देना चाहिए था। तो जब जानकारी हुई तभी तो हुई, जब थी ही नहीं तब तो हम लोग जीआई जानते ही नहीं थे। ये डॉक्टर ने कहा था ना सलाद खाओ, ये नहीं कहा था कि जब आप सलाद खाओगे तो आपका जो कार्ब है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
ये नहीं कहा था ना डॉक्टर ने डॉक्टर कभी ने। नहीं बताया कि लो जीआई फूड आप है, आपको पता कैसे चला, इसका राज कैसे पता चला? ये तो यही के जब सेशन अटेंड किया ना, हमको तो ये भी नहीं पता था कि सिंपल कार्ब क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, ये भी नहीं पता था। ये तो यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ ट्रेनिंग मीटिंग सब चीजें अटेंड करने लगी, तब मुझे ये चीजें पता चली कि अच्छा ऐसा होता है। बहुत बार टॉपिक हो जाता था और हम समझ ही नहीं पाते थे कि सिंपल कार्ब क्या है और कॉम्प्लेक्स कार्ब, बहुत बार ऐसा होता था। अभी हम लोग जैसे पूछते हैं, कोई हैंड रेज नहीं करता तो मैं वो चीज समझ सकती हूँ, तब हमको भी नहीं पता था, लेकिन आते आते समझ गया। कहते हैं ना कि अगर मरा मरा जपो तब भी राम राम ही निकलेगा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हैं, कितने लोग खाना खाते हैं? अच्छा, सब लोग खाते हैं। कब से खा रहे हैं? जब से पैदा हुए तब मैम से खा जब रहे हैं। जब जन्म हुआ था कविता मैम, जब 5 महीने के थे, अन्नप्राशन हुआ तब से खा रहे तब से खा रहे हैं, हैं। यस मैम। तब से हम लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पर आए क्लब में तो सबकी एज अलग अलग थी। जैसे मैं आई तो मेरी एज अलग थी, पाल सर आए तो उनकी एज अलग थी, चंदा मैम की एज अलग थी। तो जब खाना हम लोग हमेशा से खा रहे थे और जब यहाँ आए तो सभी लोग कोई ना कोई परेशानी लेके आए, और जिसके शरीर में कोई परेशानी नहीं थी उसके अंदर मोटापा आ गया था, यानी ओबेसिटी आ गई थी। तो जब खाना इतना अच्छा है तो हमारे अंदर ये आया कैसे? आना नहीं चाहिए था, है ना? अगर सब हम अच्छी चीजें ही खा रहे थे, पहले तो चाउमीन बर्गर भी नहीं था, ये तो अब आने लगा, तो हमारे अंदर ये चीज आई कैसे? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग समझेंगे एक स्लाइड के थ्रू। होम साइंस जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि पोषण के बारे में अक्सर बात होती है। ये स्लाइड देखिए, पूरी खुल के आ रही है, ये शायद वो नहीं हो रही है। चलिए देखिए, अभी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो मैं ऐसे ही चलती हूँ। तो न्यूट्रिशन क्या है और फूड क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। कविता मैम, न्यूट्रिशन फूड जहाँ लिखा है उसको एक बार क्लिक करिए, फिर दोबारा उसको करिए तो ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, अब हो गया। देखिए, सीखना यहाँ से ही पड़ता है। वहां कर रहे थे तो नहीं हुआ, नीचे एक जगह पर किताब खुली हुई रखी थी, उस जगह पे क्लिक किया तो हो गई, हो गया। तो ये समझ में आया कि ऐसे खुलता है। तो न्यूट्रिशन क्या है और फूड क्या है और वो क्या इफेक्ट डालता है। हम सब लोग हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो कहेगा कि नहीं हम तो बीमार रहना चाहते हैं। कोई है? शायद ऐसे ही कोई कहेगा, वैसे तो कोई नहीं कहेगा। या बहुत ज्यादा आलसी हो तो बहाना भले मार ले, लेकिन बीमार रहना कोई नहीं चाहेगा। कि जैसे लोग देखते ना टीवी में कि काम नहीं करने का मन है तो सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो भले कहे, लेकिन बीमार कोई नहीं रहना चाहिए। तो 3 चीजें बहुत जरूरी है, मेजर फैक्टर, कि हम अगर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। एक तो हमारा बैलेंस हेल्दी फूड होना। बैलेंस का मतलब संतुलन, संतुलन बहुत जरूरी है। पता चला हम कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन कम कर दे रहे हैं, है ना, मिनरल विटामिन नहीं जा रहे हैं। नहीं, हमको पूरी थाली में एक चीज को देखना बहुत जरूरी है। और हर वो व्यक्ति जो न्यूट्रिशन क्लब आ रहा है, वो स्टार्टिंग में नहीं तो कुछ दिन के बाद ये चेक जरूर करता है कि मेरे खाने में ये चीज है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपना खाना भेजते हैं, फूड भेजते हैं अपने कोच के पास, तो अगर उसमें फाइबर कम है तो एक मैसेज जरूर जाता है, सर सलाद बढ़ा लीजिए, मैम सलाद बढ़ा लीजिए। दाल नहीं है तो हम जरूर कहेंगे मैम इसमें इस टाइम आपके दोपहर के खाने में प्रोटीन का मिसिंग है, ये जरूर जाता है ना। तो इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हमको जो खाना है वो क्या करना है, बैलेंस फूड खाना है। दूसरा क्या है, हम चाहते हैं हम हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि जाओ गेट खोलाओ तो हम कह रहे भैया तुम चले आओ।
तुम चले जाओ। जैसे पहले होता था तो क्या कहे, हमसे कोई काम कहा गया तो हमने अपने बच्चे से कह दिया, बच्चे ने उससे छोटे वाले से कह दिया, है ना। तो इस तरह से लोग कहते हैं। एक कहावत भी कही जाती है, हमारी मम्मी कहती थी कि हम अढ़न कुकुर, कुकुर अढ़ाई पूछ। तो वही वाला हाल हो जाता है कि हमने किसी ने हमसे कहा, हमने किसी और से कह दिया। तो ये अगर एक्टिव नहीं है, चाहे हम स्कूल में नौकरी कर रहे हो चाहे किसी ऑफिस में जा रहे हो, एक इमेज बन जाती है, अरे उनसे कहना बेकार है, वो तो करेंगी ही नहीं, है ना। तो ये चीजें अब हमको मिल जाती है। अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमको ये, हमारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, पॉजिटिव माइंडसेट। हमारा दिमाग कभी नहीं शब्द का यूज नहीं करेगा, निगेटिव नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा यही कहेगा हाँ हो सकता है, यस। जैसे फौज में होता है ना, कोई रिप्लाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपसे कहा गया आपको इतने ऊंचे से कूदना है, यस सर, तो वो वाला चीज होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर हैं तो समझ लीजिए। अब न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। खाली ऐसा नहीं है कि खाली हमने खाना खा लिया तो हमारा पोषण मिल गया, तो खाली एक ही जगह है हम खाली हेल्दी ही रहते हैं, नहीं। पोषण हमारी बहुत सी जगहों पे इफेक्ट करता है। जैसे हमारा व्यवहार, कभी ऐसा होता होगा कि जब 4 चेयर पड़ी, अगर 5 लोग हैं तो भैया पहले हम बैठ लें, फिर अगला जो खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा। अब क्या होता है, नहीं, पहले आप 4 बैठिए तब हम अपने लिए से बैठने की देखेंगे। तो ये जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, ये भी अच्छे पोषण से आते हैं। जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि स्कूल में गए तो हमारी एक इमेज बन गई थी कि गुस्से वाली है, तो हर जगह ऐसी जगह लगा दिए जाते हैं। बहुत कुछ हम सीखते हैं, हर पल सीखते हैं, हर पल सीखने की कोशिश करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो हमको ये नहीं लगता कि अच्छा कल सोचेंगे परसों सोचे। आपका कभी कभी बताया मैम, जब ये न्यूट्रिशन क्लब में आने लगे और कोई किसी डिसीजन में देरी करता है तो बड़ी उलझन होती है अंदर से, क्या ये अभी तक यही सोच रहे हैं, अरे करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। तो ये चीजें आने लगती हैं, तो डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है, परफॉर्मेंस हम अच्छा करने लगते हैं, बहुत सारी ग्रोथ अच्छी होती है, वेटेलिटी अच्छी होती है, बहुत अच्छे से हम लोग अपनी लाइफ को लीड पर कर पाते हैं जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये चेंजेस हम लोगों को अपने अपने शरीर में जरूर देखना चाहिए कि पहले क्या हम ऐसा कर पाते थे, अब हम ऐसा कर पाते हैं, पहले हमको कितना गुस्सा आता था, अब हमको कितना गुस्सा नहीं आता है। ये चीजें, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे अंदर ये इफेक्ट होता है। और ये भी कह दें कि जितना ज्यादा टाइम होता जाता है उतना ज्यादा इसमें इम्प्लीमेंट भी होता जाता है। मानते हैं स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट कम होता है, लेकिन जैसे मैम कहती ना, ड्रम 2 ड्रम हम लोगों ने शेक पी लिया, तो ये बात सच है कि हम जब 2 टाइम शेक पीते हैं तो सच में हम लोग ड्रम 2 ड्रम पी चुके होते हैं, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे रहन सहन में, सब जगह दिखता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। अब खाना क्या है, हम लोग खाना क्या ऐसे तो रख के बैठते नहीं है थाली में कि ये प्रोटीन एक उस पर रखा हुआ है, एक लिक्विड रखा है, प्रोटीन है लो खा ले, ऐसे तो नहीं खाते हैं। हर खाने को हम एक प्रोसेस करके खाते हैं, हर जगह अलग अलग खाना खाया जाता है। तो फूड क्या है, जो हम अब तक खा रहे थे, जो हम अभी तक के खा रहे थे वो खाना था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने टेस्ट बड को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे टेस्ट बड संतुष्ट रहे, हमें चाउमीन खाना है, हमें बर्गर खाना है। अभी जो सर ने कहा ना कि वो बच्चा 90 किलो का है लेकिन नहीं सुनते हैं, ये बात सच है। उसकी मदर ने यही कहा कि मैम वो ये नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता, चाउमीन की ही उसकी खाना, ये बात सच है। और 11 साल के बच्चे का उन्होंने जो बताया बताया, कल मैंने भी एक रिसर्च पढ़ा था, अभी हाल ही की बात है, 11 साल का बच्चा, उसके सीने में दर्द हो रहा था, डॉक्टर के यहाँ गए, उन्होंने गैस की दवा दे दी, लेकिन उनके पेरेंट्स जानते थे कि ये चीज कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब चेक कराया गया तो उसको हार्ट अटैक निकला, माइल्ड हार्ट अटैक निकला।
सोचिए 11 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आया है तो उसने कितना डैमेज कर लिया होगा अपनी बॉडी। तो खाना वो है जो हम अब तक खाते आ रहे थे, और न्यूट्रिशन क्या है, जो हमारे शरीर की जरूरत है। तो शरीर की जरूरत को पूरा करना जरूरी है। अब उसको हम कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करना है। हमारे पास साधन सब हैं, हमारे पास साधन सब हैं, ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, सारे अनाज दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन या तो हम अपने टेस्ट बड को संतुष्ट कर लें या एक अच्छा पोषण ले लें। और वो ऐसा नहीं है कि हम खाने के द्वारा पोषण नहीं ले सकते हैं, लेकिन आज के खाने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए ऐसा हमको दिखता है। अब बैलेंस न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो क्या क्या होना चाहिए। भाई न्यूट्रिशन के नाम पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि शरीर को उसकी जरूरत है ना, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत है। हम लोग ये तो सोच लेते हैं मसल मास के लिए चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं जिसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता हो। विटामिन मिनरल चाहिए। विटामिन मिनरल क्यों चाहिए, विटामिन मिनरल की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि अगर विटामिन मिनरल नहीं हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, वो हमको बहुत सारी बीमारियों से, रोगों से बचाने का भी काम करता है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, ऐसा नहीं है लोग कार्बोहाइड्रेट को एकदम दुश्मन समझ लेते हैं, नो। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एक टॉपिक भी मैंने कभी किया था, कार्बोहाइड्रेट दोस्त या दुश्मन। देखिए उसको बैलेंस करना है ना। कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज देखिए सबसे ज्यादा है 40, बाकी सब 30-30 है, वो 40 है। लेकिन कौन वाला कार्बोहाइड्रेट हमें लेना, कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें 25 ग्राम हमको फाइबर भी मिले, है ना। अब पहले चोकर वाला आटा मिल जाता था, अब नहीं मिलता है। अब तो पैकेट वाला आटा लोग लेके आते हैं, जिनके यहाँ चक्की में पिसता है वो अभी फिर भी खुद सही है कि उनके यहाँ मोटा अनाज आता है। एसेंशियल फैट, जो जरूरी फैट है, अब वो जरूरी फैट कौन सा होता है, जो गुड फैट होता है, ना कि रिफाइंड। रिफाइंड नहीं, बल्कि गुड फैट जो होता है वो हमारे लिए जरूरी होता है। आपको पता है ये जितनी दालें होती हैं, चावल होते हैं, इनमें भी कुछ परसेंटेज फैट रहता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फैट फ्री है, इसीलिए बैलेंस करना पड़ता है। फाइबर बहुत जरूरी है, फाइबर अभी हमने बताया, फाइबर के बिना काम नहीं चलेगा। अगर फाइबर आप नहीं खाओगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं हो पाएगा, और दूसरा आपका पाचन की समस्या खड़ी रहेगी हमेशा। तो फाइबर बहुत जरूरी है। और पानी, पानी की भी बहुत जरूरत है। पानी अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में कोई भी मिनरल विटामिन एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही अगर डाल दिया जाए, अगर आटा रखा हुआ है और आटा ऐसे ऐसे ही छोड़ दे तो हो जाएगा, जब उसमें पानी डालते हैं तभी आटा गूंथ के तैयार होता है ना। तो वह इसलिए वाटर का इंटेक बहुत जरूरी है। कितना पीना है, कैसे पीना है, वो वाटर के टॉपिक में आप लोगों को बताया जाता है। अभी एक लोग हैं वो कहने लगी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको कुछ प्रॉब्लम इस समय चल रही है। तो इधर उनको हमने यही कहा, अच्छा थोड़ा वो पार्ट रही है तो उनको ये भी है कि हमको फाइबर और पानी का इंटेक करना, मेरी बेटी है। तो इधर उसने क्या किया, थोड़ा सा उसको जब लगा तो उसने पानी और फैट, वो फाइबर और वाटर का इंटेक अच्छा किया। हाँ वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ा, लेकिन उस चीज को उसने बैलेंस किया, क्योंकि इसके पहले उसको प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो उसने जब बैलेंस किया तो हमसे कल कहने लगी मम्मी हमारा वेट भी यहाँ पे था, इतना आ गया, और मेरा ये भी अच्छा हो गया। तो हमने कहा बेटा इतना क्योंकि अगर 5 साल से मैं हूँ इस क्लब पे तो 5 साल से वो भी है। और ये बात अलग है कि छोटा बच्चा लॉग इन नहीं कर पाती है, 5 साल में सिंगल अ डे कभी उसने अपना न्यूट्रिशन नहीं छोड़ा, ना ही कभी उसने अपने सप्लीमेंट छोड़े। चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन उनकी सप्लीमेंट की डिब्बी यहाँ आती है तो यहाँ, वहां रहती है तो वहां, उनका कभी नहीं बंद होता है। तो कल हमसे यही कहने लगी कि मम्मी पिछली बार हमको ये प्रॉब्लम हुई थी, अब की बार मैंने ऐसा स्टार्टिंग से कर लिया ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो ये होता है वाटर का क्या कहूँ इफेक्ट, तो जरूरी है। लेकिन हम लोग कर कहाँ क्या रहे हैं, इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है, कहाँ पर हम संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, वो है ये कारण।
क्योंकि कैलोरीज हम लोग ज्यादा ले लेते हैं, सिंपल कार्ब खा लेते हैं, है ना। फैट्स, अब सब्जी बनाने जा रहे हैं तो मानते हैं नाप के कोई नहीं डालता, लेकिन फिर भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सॉल्ट का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, हर चीज में नमक डालते हैं, फ्रूट खा रहे हैं तो भी नमक डाल रहे हैं, सलाद खा रहे हैं तो भी नमक डाल रहे हैं। यह मैं करती थी, नमक की डिब्बी हमारे उसमें रहती थी, अगर किसी बच्चे की सब्जी में नमक कोई मम्मी भूल जाए तो भी मेरे पास दौड़ के आ जाते थे, कविता मैम के बैग में होगा। तो ये जो होता है सॉल्ट और शुगर भी कहीं ना कहीं हमको परेशान करो, ये सब चीजें हम लोग ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, केमिकल और पेस्टिसाइड की जहां तक बात है, आजकल हर मौसम में हर सब्जी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में वो लोग केमिकल और पेस्टिसाइड